स्टूडेंट्स, क्लास 12 में जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था एओडी में टेंजेंट एंड नॉर्मल का, तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने टेंजेंट एंड नॉर्मल जो डिस्कशन किया हुआ था तो वो था फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑन अ पॉइंट लाई ऑन द कर्व। किसी भी कर्व के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट Px1 y1 दिया गया है, सपोज दैट ये आपको कोई कर्व है, यहाँ पे आपको कोई पॉइंट Px1 y1 गिवन है, तो इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट किया है। बोले तो आप इसका टेंजेंट ऐसे फाइंड आउट करते थे। ये कैसे फाइंड आउट करते थे? आपका ये जो भी फंक्शन दिया रहता है y = fx, आप इसका क्या करते थे? फर्स्ट डेरिवेटिव करते थे f डैश x। किस पॉइंट पे करते थे? एट जो भी पॉइंट आपको गिवन है p पर। तो ये क्या होता था? स्लोप ऑफ लाइन। ये आपका क्या होता था? स्लोप ऑफ लाइन होता था एट p। ये P से होके जाने वाली लाइन का जो है स्लोप होता था, तो ये लाइन जो है टेंजेंट हो जाती थी क्योंकि ये कर्व को टच करके जा रही थी। ठीक है ना? अब इस लाइन पे आपको एक पॉइंट मिल जाता था और एक आपको मतलब स्लोप मिल जाता था। तो जब आपको स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया तो आप इक्वेशन लिख देते थे y - y1 m x - x1, और ये m डेरिवेटिव के थ्रू आता था। तो y - y1 तो डेरिवेटिव होता था आपका जो फंक्शन का किस पॉइंट पे? p पर, वही आपका स्लोप बताता था x - x1। राइट है? तो ये आप इस टेंजेंट का लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर देते थे, टेंजेंट की इक्वेशन। नॉर्मल में क्या होता था? ये m आपका क्या कहाँ पे? -1/m हो जाता था। तो नॉर्मल के केस में सीधा y - y1 माइनस का 1/dy/dx। ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर पे अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। x - x1 ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। बट आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो टॉपिक है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करना है। फाइंड इक्वेशन ही फाइंड आउट करना है टेंजेंट एंड नॉर्मल की, बट कहाँ पे? फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट। आपको जो पॉइंट गिवन होगा ना वो कर्व पर नहीं गिवन होगा, कर्व के बाहर दिया होगा, फंक्शन पर लाई नहीं करेगा। जैसे p लाई कर रहा है आपको इस y = fx पे। इसका डिस्कशन मैंने करा था कि दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आज अपना ये सेकंड टाइप का डिस्कशन है इस टाइप वाले में, तो उस पर हम लोग देखते हैं। अगर ये आपको समझ में आया है तो सेम वे पे हम लोग उसका भी करते हैं डिस्कशन। देखो क्या होता है आप समझिए। जैसे सपोज दैट आपका फंक्शन दिया गया है y = fx, कोई भी फंक्शन है, सेम उसी तरीके से कोई भी फंक्शन है, और ये कहा गया है कि इसका आपको टेंजेंट फाइंड आउट करना है। फाइंड दी टेंजेंट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है ना? पासिंग थ्रू अ पॉइंट, सपोज दैट किसी पॉइंट p x1 y1 से पास होकर के जा रहा है। ये x1 y1 इस पर लाई नहीं करता, जो टेंजेंट है वो इससे पास होकर के जा रहा है। कहने का मतलब है कि अगर सपोज दैट ये आपका फंक्शन कोई दिया गया y = fx, समझ में आ गया? ये आपको कोई फंक्शन दिया गया y = fx और आपको इस पर टेंजेंट ड्रा करना है। जो आपका टेंजेंट इस पॉइंट से हो जाता है Px1 y1। अब Px1 y1 कहीं पर हो सकता है, मैंने सपोज दैट ये पॉइंट ले लिया Px1, तो कह रहा है कि ड्रा अ टेंजेंट ऑन दी कर्व व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। जो आपका टेंजेंट है इस पॉइंट से पास होकर के जाता है, तो टेंजेंट है तो इसको टच जरूर करेगा किसी न किसी पॉइंट पे। अब यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रा करने जाओगे तो देखो बहुत सारी टेंजेंट, ये भी इसकी टेंजेंट होगी कर्व की, ऐसे ड्रा करोगे तो ये भी टेंजेंट है। लेकिन आपको किस टेंजेंट से मतलब है? ऐसी टेंजेंट जो इस पॉइंट से पास होकर के जाए। सपोज दैट आपकी वही टेंजेंट में ड्रा कर रहा हूँ जो इस पॉइंट से पास होकर के जाएगी, और वो टेंजेंट सपोज दैट ये, ठीक है ना? सपोज दैट ये टेंजेंट आपकी है जो Px1 y1 से होकर के जाता है, तो इसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे आप समझिएगा। देखो अगर ये टेंजेंट पास होकर के जाती है यहाँ से, तो कांटेक्ट ऑफ पॉइंट यहाँ पर भी मिलेगा। मैंने सपोज दैट उसका नाम Q बोला और उसका h, k कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? h, k या h, f ऑफ h, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अगर ये सपोज दैट h है तो ये कितना हो जाएगा? f ऑफ h, तो इसका कोऑर्डिनेट h और f ऑफ h आ गया इसका। बात समझ में आ गया ना? अब जब इसका कोऑर्डिनेट आ गया, ये आपको एक पॉइंट दिया ही गया था पहले से, तो आप क्या कर देंगे? इसका टेंजेंट का इक्वेशन आप लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आसानी से लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ fx
ठीक है ना, पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रही है, Px1 y1 b, क्या होने वाली है वो, अब समझिएगा। पॉइंट तो आपको x1 y1 पता चल गया, और स्लोप, तो स्लोप क्या हो जाएगा m, स्लोप क्या हो जाएगा इस लाइन का। तो अगर दो पॉइंट गिवन है तो आपको स्लोप आपको लिखना आता है, क्या होता है, ऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइड एब्सिसा का डिफरेंस। तो ऑर्डिनेट यानी y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ये हो जाएगा f ऑफ h माइनस इसका y कोऑर्डिनेट y1, उसका x कोऑर्डिनेट h, और इसका हो जाएगा x1। तो ये आपका स्लोप आ गया, स्लोप आ गया इस लाइन का, और इस लाइन पे आपको पॉइंट गिवन है, ये भी पॉइंट और ये भी पॉइंट, तो कोई एक पॉइंट ले लो, सपोज दैट मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, वो भी ले लेंगे तब भी आएगी इक्वेशन, ये ले लेंगे तब भी इक्वेशन। तो y माइनस y1 एंड दिस स्लोप हो जाएगा f ऑफ h माइनस y1 और h माइनस x1 एंड x माइनस x1। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच passes फ्रॉम दिस पॉइंट P। जो ये P पॉइंट इसके ऊपर नहीं था फिर भी आपने फाइंड आउट कर लिया। और अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखना है तो आपको पता है कि ये जो स्लोप है उसको -1/m टाइम्स कर देंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, बात समझ आया ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस, इसका इन्वर्स कर देंगे तो h माइनस x1 और डिवाइड में आ जाएगा आपका f ऑफ h माइनस y1 और ये हो जाएगा x माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, एक एग्जांपल से फाइंड आउट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ऐसे भी देखो इसको कर सकते हैं, जैसे मैं ये रूल बताया, एक तरीका और है इसका, आप सिंपल क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट आपने h और f ऑफ h माना है ना, इस पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट का इक्वेशन आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये केस में आपको डेरिवेटिव का यूज अभी नहीं हुआ है, डेरिवेटिव का यूज नहीं करेंगे, तो बेसिक 11th का स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ओके। तो अगर आप h कॉमा f ऑफ h यहाँ पे पॉइंट q माना है तो इस पॉइंट q पर क्या करिए ना, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, तो आपको स्लोप मिल जाएगा, और ये पॉइंट आपने माना है तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन आप लिख सकते हैं यहाँ से, इस पॉइंट पे स्लोप और इसका, देखिए मैं थोड़ा इसका डिस्कशन कर ही दे रहा हूँ, तो यहाँ पे समझिएगा हम क्या करेंगे, h और p ऑफ h अपने आप से पॉइंट डिस्कशन किए हैं, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड ऑफ डेरिवेटिव यानी f डैश x, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किस पॉइंट पे, एट q पॉइंट पे हम लोग डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। तो h और q के टर्म्स में मतलब h और f ऑफ h यानी h का फंक्शन आ जाएगा आपका डेरिवेटिव, ठीक है ना, क्योंकि q आपका h और f ऑफ h टाइप का होगा, ओके। तो अब आप यहाँ से इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, पहले लेक्चर में, क्या, y माइनस y1, यहाँ पे y1 क्या है, x1 y1 f ऑफ h इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, तो जो आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट पे p q पर इस पॉइंट पे, तो वो आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लिख दिया, फिर क्या हो जाएगा, x माइनस x1, तो x1 क्या है आपका h, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इस पॉइंट पे एट, ये आपकी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट q पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आपने लिखा है, ओके। जब q पॉइंट पे आपने टेंजेंट लिखा है और q आपने अपने आप से कंसीडर किया है h और f ऑफ h, तो ये जनरल पॉइंट हुआ ना, ये तो जनरल पॉइंट हुआ, कर्व में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन आपको वो पॉइंट लेना है जहां से टेंजेंट इससे पास होकर के जाए। तो अगर ये वाली टेंजेंट, ये वाला पॉइंट आपको चाहिए तो इसके लिए ये टेंजेंट इस पॉइंट से भी पास होकर के जाएगी, तो अगर ये इससे पास होकर के जाएगी तो Px1 y1 इसको हम लोग सेटिस्फाई करा देंगे, तो आप इसको सेटिस्फाई करा देंगे कि नहीं, तो h और h में एक रिलेशन आ जाएगा, h में क्या आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा, और ये आपका जो पॉइंट q है, ये कर्व जो होगा y fx उस पर भी लाई करता है, तो हम लोग उसको सेटिस्फाई करा देंगे, तो आपको दो इक्वेशन आ जाएंगी जिसमें h रिलेट होगा, और दोनों को सॉल्व करके हम ये कांटेक्ट ऑफ पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, और जब फाइंड आउट हो जाएगा तो उसको हम लोग यहाँ पे h लगा देंगे और f ऑफ h, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, ये आपका डेरिवेटिव के थ्रू होगा, तो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, ओके।
मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, आप समझिए, लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। किसकी इक्वेशन चाहिए? नॉर्मल की। टू दी कर्व, किस कर्व की? इस कर्व में नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। व्हिच पासेस, कौन? नॉर्मल। कहाँ से? फ्रॉम दी पॉइंट 1,2 से, 1,2 से पास होकर के जा रहा है। थोड़ा इसका ग्राफ समझो। सपोज दैट ये आपका कर्व दिया, ऐसे जनरली बना लिया करो, जो आपको दिया गया है फिक्स, उसका कर्व ये होगा, ठीक है ना। अब आपको ऐसा नॉर्मल फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट पे। सपोज दैट मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से जो पास होकर के जा रहा है नॉर्मल, कहाँ से पास होकर के जा रहा है? 1,2 से। तो ये आपको एक जनरल पॉइंट आपको मिल जाने वाला है P। मैं सपोज दैट इसको x1 y1 hk कोई भी कंसीडर कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट दिया है 1,2, ये कर्व पर नहीं है, कर्व के बाहर दिया गया है आपको कि 1,2 से पास होकर के जाने वाले नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है इस कर्व पे। बात समझ में आया ना? तो आपने कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट आपने सपोज दैट मान लिया, ठीक है ना। Px1 y1 आपने लेट कर लिया। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। हमने मान लिया सपोज नॉर्मल इंटरसेक्ट दी कर्व, या सपोज कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट इज Px1 y1। आपने इसको कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट यानी कर्व के ऊपर ऐसा पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट और कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो Px1 y1 है। क्या है? Px1 y1 है कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट। अब इसमें आप Px1 y1 पर इसका ये जो आपका कर्व है, इस पॉइंट पर आप इसका नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, या टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? डेरिवेटिव के थ्रू, है ना। तो इस पॉइंट पे तो आपको, इस पॉइंट पे पहले भी आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या टेंजेंट निकालना आता है, वो आप फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करने के लिए इसका डेरिवेटिव चाहिए आपको। तो इसका डेरिवेटिव कर लो तो क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव 2x = 4 dy/dx। अब किस पॉइंट पे डेरिवेटिव चाहिए? dy/dx एट Px1 y1। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये क्या आ जाएगा आपका dy/dx एट P। ये आपको यहाँ से आ जाएगा 2, इधर डिवाइड में जाएगा dy/dx, ये आ जाएगा आपको x/2, तो x1/2 आ जाएगा। dy/dx एट P क्या आ जाएगा? x1 y1। चलिए इसको ऐसे थोड़ा लिख लो। यहाँ से जो dy/dx होगा ये आपको आ जाएगा x/2। तो dy/dx एट P बोले तो इस पॉइंट पे आपको ये मिलने वाला है x1/2। ये किसका है? टेंजेंट का स्लोप। अगर आप नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल का स्लोप आप लिख लेंगे माइनस, ठीक है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट P क्या हो जाने वाला है? -1/dy/dx ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? -2/x। ये बात समझ में आ गई। तो आपको स्लोप पता चल गया इस पॉइंट पे नॉर्मल का। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आप लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट Px1 y1। x1 y1 पर नॉर्मल की इक्वेशन आप लिख सकते हैं। क्या होता है? y - y1 और स्लोप, तो स्लोप आपको पता है क्या हो जाएगा? -2/x1 और x - x1। ये बात समझ में आ गई है ना। ये हमने इस पॉइंट को लेकर के नॉर्मल फाइंड आउट किया इक्वेशन की। और आपको कौन सा नॉर्मल है? आपको वो नॉर्मल चाहिए, क्योंकि x1 y1 तो जनरल पॉइंट है, बहुत जगह जाएगा, लेकिन आपको वो x1 y1 है जहां पे नॉर्मल 1,2 से पास होकर के जाता है। तो ये जो है पासिंग, ये जो इक्वेशन है पासिंग थ्रू, कहां से? 1,2 से पास होकर के जा रहा है। तो इसका मतलब इस नॉर्मल की इक्वेशन में, इस नॉर्मल पे 1,2 लाई करेगा तो बोले सेटिस्फाई करा देंगे। तो x और y के प्लेस पे 1 और 2 यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - y1 = -2/x1 और x क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ से, सॉरी एक सेकेंड, x के प्लेस पे रखना था, तो 1 - x1 होगा। ओके, तो यहाँ से आपका x1 और y1 पर एक रिलेशन आया है। x1 और y1 पर क्या आया है? रिलेशन आया। यहाँ पे देख लीजिए ये रिलेशन क्या आया।
देखिए इसको आप और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x1 माइनस x1y1 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो -2 + 2x1 ये आएगा, ठीक है ना, -2 ये हो जाएगा प्लस का 2x1 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये 2x1 ये 2x1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस साइन, यहाँ से x1y1 इज इक्वल टू 2 आया। रिलेशन क्या है x1y1 पे 2 आया। आपको x1y1 फाइंड आउट करना है और वो यहाँ पे पुट अप कर देना है, जो आपने नॉर्मल की इक्वेशन ये लिखी है ना, ये नॉर्मल की इक्वेशन है, यहाँ से पास होने वाली, तो x1y1 फाइंड आउट करके यहीं पे आपको पुट अप कर देना है या आपको यहाँ पे पुट अप कर देना है, दोनों एक ही चीज है। अब यहाँ से समझिए आप, तो ये x1y1 पर रिलेशन आया है और ये आपका जो पॉइंट P x1y1 है ये भी आपका लाई करता है इस कर्व पर, तो आपका कर्व की इक्वेशन क्या दी गई है, दिस, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप समझिए यहाँ से जब सेटिस्फाई कराएंगे तो x1² इज इक्वल टू 4y1 ये आएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके आप x1 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। बात समझ में आ रहा है ना? ओके, तो यहाँ से आप y1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2/x1 आएगा, ये हो जाएगा आपका x1² इक्वल टू 4 इंटू y1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2/x1, तो यहाँ से आ जाएगा 2/x1, x1 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो x1 की पावर 3 और यहाँ से हो जाएगा 8, तो x1 की वैल्यू आ गई आपको 2, x1 क्या आ गया आपको 2, तो x1 2 आ गया, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो y1 आपका आ जाएगा, y1 क्या आ जाएगा आपका 1, जब x1 2 है तो y1 क्या आ जाएगा आपका 1। बात समझ में आ रहा है? तो x1 y1 आ जाएगा और जैसे ही आपने यहाँ पे x1 y1 लिखा, ये क्या था, ये था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट दिस पासिंग थ्रू 1, 2, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन ऑफ P x1 y1 पर नॉर्मल की इक्वेशन थी जो 1, 2 से पास होकर के जाती थी और आपको यही तो फाइंड आउट करना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इतने पे व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए 1, 2, तो आपको जो रिक्वायर्ड नॉर्मल की इक्वेशन थी, ठीक है ना, यहाँ से आ जाने वाली है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो x1 के प्लेस पे आप जब 2 लगाएंगे तो यहाँ से y1 के प्लेस पे आप 1 लगाएंगे तो y माइनस y1 के प्लेस पे आपका 1 है, तो y माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड x1 के प्लेस में आपको 2, x माइनस x1 के प्लेस पे 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो y माइनस y1 माइनस x माइनस 2 आपका आंसर होगा। और इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करा देंगे ना माइनस का, तो माइनस x प्लस का 2 और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस का 1, तो y प्लस x इज इक्वल टू 3 नॉर्मल की इक्वेशन होगी। और अगर ये नॉर्मल की इक्वेशन है और आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है तब भी आप बहुत ही आसानी से यहाँ x1/2 कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बात समझ में आ गई है? अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जरूरी नहीं कि वो यहाँ से थोड़ी पास हो जाएगी, बट निकाल सकते हैं आप। अगर नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो आप। बहुत ही देखिए इजी है, आपने कुछ किया नहीं है, आपने सिंपल यही वाला चीज फॉलो किया है, एक जनरल पॉइंट लिया है, ठीक है ना, P x1 y1, और P x1 y1 किसी भी कर्व पर अगर पॉइंट दिया गया है तो वहां पे आपको फाइंड आउट करना जो है आपको पता है, किसी भी पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना टेंजेंट पता है, अगर वो पॉइंट उस पर लाई करता है तो आपने वही सारी बातें कर लिया, नॉर्मल फाइंड आउट कर लिया। फिर उसके बाद क्या है कि ये आपने 1, 2 से भी पास होकर के जाता है तो जनरल पॉइंट भी निकाल लिया, वो जनरल पॉइंट भी यहाँ पे रख देना। ओके, नोट कर। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, आप समझिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करिए ऑन द कर्व, जो इस कर्व के ऊपर होंगे, द टेंजेंट एट विच, जहां पे जो टेंजेंट होगा पास थ्रू द ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास होकर के जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आप फाइंड करिए, पॉइंट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। थोड़ा ग्राफिकली ढंग से आइएगा। सपोज दैट आपका ये फंक्शन जो आपको दिया गया है, ये ओरिजिन हो गया, तो वे सारे पॉइंट जहां पे टेंजेंट आप ड्रा करेंगे तो कहां से होकर के जाएगा, ओरिजिन से होकर के जाएगा। यही बात समझ में आए? तो वो वे सारे पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है।
सपोज दैट ये पॉइंट मिलेगा, और भी मिल सकते थे, ऐसे कर्व सपोज दैट गया तो ऐसे भी तो पॉइंट मिल सकते हैं, तो एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। सेम उसी तरीके से आप मान लीजिएगा, आपको एक पॉइंट मान लीजिए, जनरल पॉइंट मान लीजिए Px1y1, आपने मान लिया, क्या मान लिया, Px1y1 be the points on the curve y। ये जो कर्व आपको y दिया है इसके ऊपर होंगे at which tangent passes through the origin बोले तो 0 0, ये यहाँ से आपका जो है सारे टेंजेंट पास होकर के जाएंगे। तो आपको इस पॉइंट पर, ये जो आपको Px1y1 है, इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना, ठीक है ना। Px1y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन, और वो टेंजेंट की इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी तो बाद में सेटिस्फाई करा लेंगे। अच्छा, तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बात क्या होती है, एक पॉइंट, तो पॉइंट आपने Px1y1। दूसरी बात क्या होती है, स्लोप, तो स्लोप डेरिवेटिव से, तो डेरिवेटिव करते हैं उसका, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कर्व का dy/dx, ये हो जाएगा 2x + 3। ये कर्व आपको दिया गया है y = x² + 3x + 4, डेरिवेटिव करना आता होगा 2x + 3। अब dy/dx किस पॉइंट पे, dy/dx एट p, बोले तो x1y1 पे, तो ये हो जाएगा 2x1 + 3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप क्या लिखेंगे, बोलिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे y - y1 एंड स्लोप एट p, क्या हो जाएगा 2x1 + 3। यही होता है ना इक्वेशन, क्या होती है, y - y1 एंड स्लोप x - x1, तो यहाँ पे स्लोप क्या होता है, दिस, ओके। तो 2x + 3 x1 y1 पर और x - x1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एट Px1 y1, जब Px1 y1 जनरल पॉइंट थे। लेकिन आपको Px1 y1 वे लेने हैं जहां से पास होने वाला टेंजेंट ओरिजिन से होकर के जाए, तो दिस इक्वेशन आल्सो पासेस थ्रू ओरिजिन 0 0, देन सेटिस्फाई। इस ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इसको सेटिस्फाई करेगा वो, तो सेटिस्फाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी -y1, और ये 0 हो जाएगा, तो माइनस का x क्या आ जाएगा यहाँ से, 2x1 + 3 एंड -x1। अब इसको सॉल्व करिए आप थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, y1 = मल्टीप्लाई कराइएगा तो 2x1² + 3x1, इक्वेशन 1 आपको x1 और y1 पे रिलेशन मिल गया। बात समझ में आ रहा है, x1 y1 पर रिलेशन मिल गया आपको, ओके। ये जो आपके पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आल्सो लाई ऑन द कर्व, आप यहाँ से समझिए, पॉइंट्स जो भी आपके पॉइंट हैं Px1 y1 आल्सो लाई ऑन द कर्व y, दैट इज, बात समझ में आ रहा है, y पे लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, उसको सेटिस्फाई करने वाले इक्वेशन को, तो वहां से आ जाएगा y1 = x1² + 3x1 + 4। ये इक्वेशन 2 आ गया आपको x1 y1 पर रिलेशन, और ये इक्वेशन आ गया x1 y1 पर रिलेशन। दोनों को सॉल्व करिएगा, y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x1² + 3x1 = राइट हैंड साइड क्या है आपका, x1² 3x1 + 4। अब इसको सॉल्व आउट करके क्या करना है आपको, x1 y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये x1 इससे सेपरेट होगा तो x1², ये कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे हैं, और ये और यहाँ से आ जाएगा =4, यही होगा, देख लीजिएगा, ठीक है, यही आएगा, ओके। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, +-2, +2 एंड -2। उसके अकॉर्डिंग जब x1 ये आया है तो आप y1 निकाल सकते हैं, या यहाँ से निकाल लीजिए या यहाँ से निकाल लीजिए, ओके। तो जब आपने x1 को 2 लिया है, यहाँ से देखिएगा, जब आपने क्या लिया है x1 को 2, तो y1 क्या आएगा, यहाँ से x1 को 2 लिया तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 4 10 4 14, तो y1 क्या आ गया 14, एक पॉइंट आपको मिल गया। जब आपने x1 को -2 लिया है, बात समझ में आ रहा है ना, जब x1 आपने -2 लिया है तो -2 लेंगे तो यहाँ से 4 और यहाँ से -6,
तो 4 4 8 6 में गया तो 2, तो यहाँ से y1 आपको आ जाएगा 2, तो ये आपको अदर पॉइंट आ गया -2 एंड 2। तो आपको 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे, कौन कौन से पॉइंट, 2 एंड 14, 2 और 14 ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे टेंजेंट ड्रा करोगे तो ओरिजिन से होकर के जाएगा, और -2 और 2 यहाँ कहीं मिलेगा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में, -2 और 2 भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ओरिजिन से होकर के जाएगा। अगर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होंगी क्या, तो आप यहाँ पे पुट आउट करिए, तो दो इक्वेशन आपकी टेंजेंट की यहाँ से निकल के आने वाली है। आप लिख सकते हैं अगर लिखना हो तो पहला पॉइंट आपका क्या है, अगर इक्वेशन भी पूछी गई है, इक्वेशन पूछी जाती है तो देखो पॉइंट्स तो निकालना ही निकालना है आपको, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 और 14, तो आप यहाँ पे पुट आउट कर देंगे ना 2 और 14, x1 के प्लेस पे 2 और y1 के प्लेस पे 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका y-14, समझ रहे हैं आप, y-14 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 के प्लेस पे आपको लिखना है 2, ये 2 + 3, और यहाँ पे आ जाएगा x-1 यानी x-2, और इसको आप सॉल्व आउट कर लीजिए और आपको आसानी से इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी, ये पहली इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन लिखेंगे तो उसके लिए -2 और 2 का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप दूसरे के लिए लिख सकते हैं y-2, 2 x1 आपका है -2 और ये आपका है प्लस का 3, ओके हाँ, और x-1 यानी x-x1 है आपका -2 डिस्कशन है, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसलिए आप टेंजेंट इक्वेशन और जो टेंजेंट का इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और कंटेक्ट ऑफ पॉइंट, तो सबसे पहले कंटेक्ट ऑफ पॉइंट ही आपको फाइंड आउट करना होगा, जो कैटेगरी आपको दी गई होगी, जो सिस्टम दिया होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, फार्मूलाज होंगे, क्वेश्चंस होंगे जो आप टेंजेंट और नॉर्मल में से कर सकते हैं, ओके, इसको नोट करो। एक और भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन है डिटरमाइन द क्वाड्रेटिक कर्व। देखिए अभी तक के क्वेश्चन जितने भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कराए हैं, वहाँ पे आप लोगों ने क्या समझा, वहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है, आपको कर्व दिया रहता है, इक्वेशन कर्व की दी रहती है, कोई पॉइंट्स दिया है, पॉइंट्स नहीं दिया गया तो पॉइंट्स निकालने का तरीका होगा, और वहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन, तो आप फटाक से समझ जाते हैं कि ये टेंजेंट एंड नॉर्मल के केस का है और आपको फाइंड आउट करना है। बट इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिए क्या लिखा है, डिटरमाइन क्वाड्रेटिक कर्व, आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, कर्व फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक कर्व। टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना सीख गए हैं, पॉइंट्स फाइंड आउट करना सीख गए, अब यहाँ पे कर्व फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या है, इफ इट टच द लाइन y इज इक्वल टू x, एक इक्वेशन है कि ये कर्व एक लाइन को टच करता है, तो बोले टेंजेंट का केस आ गया, लाइन को टच करना, बोले टेंजेंट का केस आ गया, ओके, एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1, किस पॉइंट पे टच करता है वो पॉइंट भी गिवन है, तो टेंजेंट की इक्वेशन एंड पॉइंट्स, ओके आगे, एंड पासेस थ्रू दी पॉइंट्स -1 और 0, और ये भी एक दिया गया है -1 और 0 से पास होकर जाता है। चलिए इसका थोड़ा मैं ग्राफ बना रहा हूँ, आप समझिए, मेरी हेल्प करिए। सपोज दैट मुझे तो देखो उतना ग्राफ बनाना आता है, ये वाला आप समझिएगा, ठीक है, ऐसे मैंने ड्रा कर दिया समझने के लिए केवल, ओके, ये आपका y इक्वल टू x कोई लाइन होगी, आपको सबको पता है ऐसे ओरिजिन से पास होकर जाने वाली होगी, लेकिन मैं ये रफली डायग्राम है, ठीक है ना, कहाँ पर इसको टच करता है, x इक्वल टू 1 पे, ये x इक्वल टू 1 है, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू x है, x इक्वल टू 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट मैं बता सकता हूँ क्या, 1, 1 होगा, जहां पर ये टच करता है एट x इज इक्वल टू 1, तो मैंने दूसरा पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया कि 1, 1 पे ये टच कर रहा हो। दूसरी बात ये कह रहा है कि जो आपका कर्व है ये पास हो रहा है, कर्व पासिंग थ्रू -1, 0, तो मैंने सपोज दैट मान लिया, वैसे -1, 0 यहाँ नहीं होगा, -1, 0 का मतलब है यहाँ का एक कर्व आपको कट कर रहा होगा, यहाँ -1, 0। चलिए लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ आपको कि ये, चलिए मैं मान ले रहा हूँ कि कर्व आपका ऐसे गया ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो -1, 0 से पास होकर के जा रहा है, कहाँ से पास होकर के जा रहा है, -1, 0 से, ओके, तो इसकी अब इक्वेशन फाइंड आउट कर देना है। तो देखिए दो पॉइंट तो आपको ऐसे मिल गए, अगर इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P1 और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P2, तो P1 एंड P2 दो ऐसे पॉइंट से तो कर्व पर लाई करते हैं, और कर्व पर लाई करते हैं तो उसको सेटिस्फाई
सेटिस्फाई करेंगे। अब आगे की बात आप समझो, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक कर्व। और आपको पता है क्वाड्रेटिक कर्व y = fx क्या होता है आपका ax² + bx + c होता है, जहाँ पे आपको a b c कोई रियल कांस्टेंट होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पे आपको सारी चीजें क्या है, अगर a b c फाइंड आउट हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक कर्व फाइंड आउट हो जाएगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि ये कंडीशन जो दी गई है कौन कौन सी लगाना होगा। ओके, तो 2 पॉइंट तो समझिएगा। कर्व जो आपका y है, कर्व y passes थ्रू कहाँ से होकर के जाता है, ये आपको P1 एंड P2 दोनों से होकर जाता है। देखिए P1 तो आपको साफ साफ दिया था कि -1 से होकर के जाता है, और बिकॉज आपको y = x लाइन को ये एट x = 1 पे टच करता है, यानी 1, 1 पे टच करता है, ठीक है ना। तो ये आपको ये जो पॉइंट 1, 1 होगा वो भी वहाँ पे टच करेगा। तो P1 एंड P2 से होकर के जाता है, दैट इज इसको क्या कहेंगे, सेटिस्फाई करते हैं। तो चलिए P1 आपका कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 0 एंड P2 आपका है 1, 1, दोनों को सेटिस्फाई कराएंगे यहाँ पे। तो आपने जब यहाँ पे x1 के प्लेस पे, ठीक है ना, ये आपका x होगा, ये y, ऐसे मानिए। ओके, तो यहाँ पे x के प्लेस पे -1, y के प्लेस पे 0, तो P1 जब मैं रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा a -1² + b -1 + c। ओके, यहाँ से आपको एक इक्वेशन निकल के आने वाली है ए बी सी में। क्या निकल के आएगी, a यहाँ से आ जाएगा -b + c = 0, इक्वेशन नंबर 1। और 1 जब आप इस इक्वेशन में लिखेंगे, 1 = a 1² + b1 + c। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इक्वेशन क्या निकल के आएगी, a + b + c = 1, इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन आपने a और b में फाइंड आउट कर लिए, और आपको a b c ही फाइंड आउट करना है, बट वेरिएबल है 3, इक्वेशन है 2। अभी नहीं काम बना, एक इक्वेशन और आपको चाहिए, तब तो a b c फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको देखो क्या दिया गया है कि ये क्या है, लाइन टेंजेंट है। अभी आपने टेंजेंट का यूज नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे कि ये टेंजेंट है तो इसका स्लोप भी है। ओके, टेंजेंट है तो इसका स्लोप है, तो क्या कर्व का भी हम टेंजेंट स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं डेरिवेटिव के थ्रू? तो कर सकते हैं। आप इसका डिफरेंशिएट करिए कर्व का। ओके, इसका जब डेरिवेटिव निकालते हैं ना स्लोप, तो इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका dy/dx। समझिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। ये आपको हो जाएगा 2ax + का b। ओके, c तो कांस्टेंट है 0, तो ये आपका क्या आया है, डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व। अगर मैं ये डेरिवेटिव इस पॉइंट पे फाइंड आउट कर दूं P2 पर, तो dy/dx एट P2 क्या आ जाएगा आपका, तो P2 आपका क्या है 1 एंड 1, तो यहाँ पे x की जगह में 1 रख सकता हूँ, तो हो जाएगा 2a + b, x के प्लेस पे 1। ये डेरिवेटिव है इस फंक्शन का एट P2। तो डेरिवेटिव किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे क्या बताता है, उस पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट का स्लोप। तो इस पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं उसका स्लोप आपको ये दिया गया है, ठीक है ना। और यही तो आपको ये आपको क्या बताएगा, समझिएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P2 पर जो भी आप टेंजेंट ड्रा करेंगे उसका स्लोप बता रहा है। और क्या आप ये स्लोप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, क्योंकि P2 पे खींची गई टेंजेंट का इक्वेशन दिया गया है y = x। तो जब अगर इक्वेशन दिया गया y = x इक्वेशन है, तो इसका आप स्लोप निकाल सकते हैं। क्या होता है, -x का कॉफिशिएंट ओवर y का कॉफिशिएंट, यही होता है कि नहीं। तो इसको अगर लिखेंगे तो y - x = 0, तो -x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट तो 1 आएगा, स्लोप क्या आ जाएगा 1। तो इस लाइन का स्लोप लाइन से निकाला हमने, और इसका डेरिवेटिव करके भी स्लोप लिखा, जो एक ही स्लोप रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये इक्वल आएगा, यानी 2a + b = 0। ये तीसरी लाइन आपकी आ गई, क्या आ गया आपका 2a + b = 0। ये थर्ड रिलेशन है a और b पे, एक रिलेशन ये एक रिलेशन, एक रिलेशन। ये 2 रिलेशन बहुत ही इजी वे पे आपने फाइंड आउट किए, क्योंकि कर्व इन दोनों पॉइंट से पास होकर के जा रहा था, समझ के हमने लिखा। और ये तीसरा आपका है कि ये जो अगर टेंजेंट है तो इसका स्लोप होगा, और इस पॉइंट पे आप कर्व का भी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं डेरिवेटिव करके, और दोनों का इक्वल लिखा। अब इनको सॉल्व करके आप तीनों को a b c फाइंड आउट कर लीजिए।
बात समझ में आ रहा है ना? ये किसमें रिलेशन दिया गया, आता होगा सॉल्व करना। ये ए और बी पे रिलेशन है, तो यहाँ से सी इलिमिनेट करते हैं 1 और 2 से, तो सी कैसे इलिमिनेट हो जाएगा इन दोनों से? देखिए सी कैसे इलिमिनेट हो जाएगा, अगर मैं इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो सी इलिमिनेट हो जाएगा, या इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सी इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना? तो 2 में 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 2 माइनस 1, तो ये जब इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो ए और ए भी जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2b, ओके, और ये सी से सी भी जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1, 2b इक्वल टू 1 आएगा, क्या आएगा यहाँ से 2b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ गई आपको 1/2, b की वैल्यू क्या आ गई 1/2, और b की वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट करोगे तो आ जाएगा 2a प्लस b उधर चला जाएगा तो -1/2, यानी आपको जो a की वैल्यू आएगी यहाँ से, समझ रहे हैं, जो a की वैल्यू आएगी वो -1/4 होगा, तो a की वैल्यू -1/4, b की वैल्यू, अभी c की वैल्यू रहेगी, a और b को आपने फाइंड आउट कर लिया, c आपको यहाँ कहीं पुट आउट करना पड़ेगा, तो चलिए मैं यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो यहाँ से c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b माइनस a, ओके, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1/2 माइनस a की वैल्यू क्या है -1/4, समझ रहे हैं? तो इसका आपका एडिशन हो जाएगा, आप कर लीजिए, ओके। तो ये सोल्यूशन है, एबीसी फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे शायद a की वैल्यू कुछ गलत आई है क्या, 2a + b, ठीक है वैसे, कि शायद a की वैल्यू कुछ गलत आई है, चलिए देख लीजिए आप प्रोसेस ये को, देखिए यहाँ पे देखिए ये 2a + b इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, मैंने 2a + b इज इक्वल टू 0 रख दिया, ये मिस्टेक है यहाँ, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का b, 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का b, और b की वैल्यू है हाफ, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/4, a की वैल्यू जब 1/4 आएगी तो यहाँ पर आपका 1/4, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है ना? तो c की भी वैल्यू 1/4 आ गई, तो यहाँ से आपने a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ये c की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है c की, और इनको आप यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो आपका जो क्वाड्रेटिक चाहिए था f(x), a की वैल्यू 1/4, तो 1/4x², b की वैल्यू 1/2, तो 1/2x, c की वैल्यू 1/4, तो ये आपको जो फाइंड आउट करना था क्वाड्रेटिक फंक्शन जो इन कंडीशन को फॉलो करे, आपने निकाल लिया। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिखा था कि जरूरी नहीं होता आपको कि केवल टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन ही फाइंड आउट करना हो, आपने देखा टेंजेंट और नॉर्मल का भी इक्वेशन फाइंड आउट किया जाता है, आपने ये भी देखा कि कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट भी फाइंड आउट करना होगा, और आपने ये भी देखा कि कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट या टेंजेंट ऑफ नॉर्मल ऐसे करके दिया है तो आपको इक्वेशन ऑफ कर्व भी फाइंड आउट करना होगा। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का ये जो टॉपिक है आज यहाँ पे फिनिश होता है, इसमें एक ही टॉपिक रह जाता है आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ऑर्थोगोनैलिटी का केस, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल, जय हिंद।